मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने कहानी संग्रह संसार चक्र के प्रथम कहानी संसार चक्र आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। संसार चक्र। मंगला, ओ मंगला, अरे कहाँ चली गई? मैं कितनी देर से आवाज़ लगाए जा रही हूँ मगर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। लगता है घर के किसी कोने में बैठकर कागज़ बाँच रही होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की का दिमाग इतना ख़राब क्यों है। बस एक ही रट लगाई रहती है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मैं कहती हूँ कि लड़की की जात है, बस सिलाई कढ़ाई बुनाई और खाना बनाना सीख ले, ज़िंदगी में यही काम आएंगे। मंगला की माँ राधिका यही सब बड़बड़ाई जा रही थी। मंगला की माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उसके पिता छदामी लाल ने जवाब दिया, अरे भगवान, बिटिया को क्यों आवाज़ दे जा रही है? वो मेरे पास ही बैठी है और अखबार पढ़ रही है। झल्ला कर राधिका कहने लगी, अच्छा तो अब जाकर आपको हमारी आवाज़ सुनाई पड़ी। यदि अखबार पढ़ने के बाद परीक्षा ली जाए तो सबसे अधिक नंबर बस आप ही के आएंगे। बिटिया को भी अपने जैसा बना रहे हो। छदामी लाल ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे भगवान, तुम मंगला की पढ़ाई की दुश्मन क्यों हो? हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो। ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है और तुम वहीं की वहीं हो। बिटिया कुछ पढ़ लिख लेगी तो उसका जीवन संवर जाएगा। राधिका कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि मंगला को आगे पढ़ाया जाए। बस अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करो और जिम्मेदारी से छुट्टी पाओ। छदामी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बिटिया पूरी शिक्षा ग्रहण करेगी। तुम देखना, सबसे अच्छे नंबरों से पास होगी। एक दिन अखबार में उसकी फ़ोटो भी छपेगी। पढ़ने लिखने के बाद उसके जीवन की राह सरल होगी। बेटियों के पढ़ने लिखने से एक साफ सुथरे समाज का निर्माण होगा। हमारी बेटियां ही स्वस्थ समाज की निर्माता बनेंगी। यह सुनकर राधिका ने अपना सिर पीट लिया। चीखते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? तू ही कुछ राह दिखा। बगल वाले कमरे में मंगला पढ़ाई कर रही थी। माँ की चीत्कार भरी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। राधिका उसे डांटते हुए कहने लगी, अरे कहाँ गई थी? आज खाना नहीं बनेगा क्या? हाथ में तेरे क्या है? किताब लिए खड़ी है, किताब से पेट भर जाएगा क्या? छदामी लाल ने बिटिया का बचाव करते हुए कहा, मंगला बिटिया, तुम जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करो, खाना बन जाएगा। मंगला अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। माँ की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। वह अपने पापा से कहने लगी, आप परेशान क्यों होते हो? मैं रसोई का काम भी समय पर निपटा लूँगी। मम्मी बीमारी के कारण चिड़चिड़ी हो गई हैं। वो स्वयं काम नहीं कर पाती, इसी से उन्हें गुस्सा आता है। कोई बात नहीं पापा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सुबह के समय मंगला ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक अजनबी लड़का खड़ा है। अचानक उसे देखकर मंगला हड़बड़ा गई, मगर तुरंत ही स्वयं को संभालते हुए मंगला ने उस लड़के से पूछा, आपको किससे मिलना है? लड़का ने मुस्कराते हुए अपना परिचय दिया। वह और उसकी माँ पड़ोस के घर में किराएदार के रूप में रहने के लिए आए हैं। मंगला कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी माँ राधिका की कर्कश आवाज़ आई, अरे दरवाजे पर खड़े होकर किससे पंचायत कर रही है? शर्म और हया सब बेच खाई है क्या? जवाब क्यों नहीं देती? दरवाजे पर कौन है? राधिका की कर्णकटु आवाज़ सुनकर छदामी लाल तेज कदमों से दरवाजे पर आए और उस लड़के से बोले, बेटा अंदर आकर बात करो। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम्हें किसने भेजा है? क्या कोई काम है हमसे? लड़के ने बताया कि वह पड़ोस में रहने आया है। उसकी माँ के सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। दवा की दुकान पास में नहीं है। यदि आपके पास कोई दवा हो तो दे दीजिए। छदामी लाल कहने लगे, यह मेरी बिटिया है। यह बहुत ही अच्छी अदरक की चाय बनाती है। इसकी बनी चाय पीकर तुम्हारी माँ के सिर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। वह मंगला से कहने लगे कि बिटिया, तुम इसके साथ जाकर इसकी माँ को चाय बनाकर पिलाओ। मंगला के जाते ही छदामी लाल को राधिका के न्यायालय में
उपस्थित होने की पुकार पड़ गई। आपकी अक्ल मारी गई है क्या? लड़की की जात है, अजनबी लड़के के साथ अकेले उसके घर भेज दिया। पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। किस किस को क्या क्या जवाब दोगे? छदामी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, किसी के पास इतना समय नहीं है जो पड़ोसी हमसे प्रश्न करेंगे। पड़ोसी क्या कहेंगे, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी मंगला बहुत समझदार है। शिक्षित लोगों की सोच का दायरा विस्तृत होता है। तुम्हारी तरह से फालतू बातें नहीं करते। आलस्य का त्याग करके थोड़ा घर से बाहर निकला करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम हो कि बस घिसी पीटी बातें करती रहती हो। छोटी छोटी बातों को तूल देकर तिल का ताड़ बनाती रहती हो। खुली हवा में सांस लेना सीखो। बाग बगीचों में घूम आया करो। चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का कलरव, भ्रमरों की गुनगुनाहट सुनोगी तो तुम्हारा मन मयूर नाचने लगेगा। इससे जीवन में स्फूर्ति का संचार होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी। अपने आप को बदलने का प्रयास करो। रात को जब डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब मंगला अपनी मम्मी पापा को चहकते हुए पड़ोसी आंटी की बातें सुनाने लगी। उसने बताया कि आंटी नौकरी करती हैं। वो लड़कियों के कॉलेज में प्रोफेसर हैं। घर में 2 ही सदस्य हैं, माँ और बेटा। बेटा कॉलेज में पढ़ता है। आंटी को मेरी बनाई अदरक की चाय बहुत अच्छी लगी। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सुबह से मैं सिर के दर्द के कारण परेशान हो रही थी, मगर तुम्हारी चाय ने तो कमाल कर दिया। मेरे सिर का दर्द उड़न छू हो गया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही उन्हें समय मिलेगा वो मम्मी से मिलने आएंगी। छदामी लाल ने मंगला से पूछा, आंटी कौन से कॉलेज में पढ़ाती हैं बेटा, और उनके बेटे का क्या नाम है? तुमने उनसे पूछा कि नहीं? मंगला कहने लगी, नहीं पापा, मैंने उनसे अधिक बात नहीं की क्योंकि उनके सिर में दर्द था। फिर मैं कैसे पूछती? समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। धीरे धीरे छदामी लाल के परिवार के संबंध में पड़ोस वाली आंटी से प्रगाढ़ होते चले गए। आंटी का बेटा अक्षत अपनी पढ़ाई के साथ साथ मंगला की पढ़ाई की समस्याओं का समाधान भी करता रहता था। जहाँ एक और मंगला की माँ पढ़ाई के नाम पर उसे हमेशा कोसती रहती थी, वहीं दूसरी ओर आंटी और अक्षत के माध्यम से मंगला के मन में पढ़ाई के प्रति उत्साह का संचार तीव्र गति से हो रहा था। मंगला अपनी सभी समस्याओं को खुलकर आंटी के समक्ष रखती और वह उसका समुचित मार्गदर्शन करती। वह कहती कि समस्त समस्याओं का समाधान ज्ञानार्जन के माध्यम से ही संभव होता है बेटा। राधिका बिस्तर पर पड़ी हुई सब कुछ देखती और सुनती रहती। अब उन्होंने मंगला पर क्रोध करना बंद कर दिया था। उन्हें अपनी मजबूरी का ज्ञान हो गया था। राधिका के बदले हुए व्यवहार को अनुभव करके पापा और बेटी को शांति मिली थी। एक दिन अचानक आंटी अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर मंगला के घर आई। कहने लगी, अक्षत की नौकरी बम्बई में लग गई है, जल्दी ही उसे जाना होगा। बहुत संभव है कि आज रात की फ्लाइट से ही उसे जाना पड़े। सब खुश थे, मगर मंगला को मन ही मन अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि अक्षत ने मुझे क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी खुशी की बात को मुझसे छिपा कर रखा। अक्षत के बम्बई चले जाने के बाद मंगला बहुत अकेली पड़ गई थी। मंगला पढ़ाई के बहाने से प्रायः प्रतिदिन ही पड़ोस में एक आध चक्कर लगा लेती थी। अक्षत से मिलने की उसकी आदत हो गई थी, मगर अब उसे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन छुट्टी के दिन पड़ोस वाली आंटी अचानक फिर से मिठाई का डिब्बा लेकर मंगला के घर आई और मंगला की माँ के पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि आज भाई साहब नहीं दिखाई पड़ रहे। छदामी ने अक्षत की माँ की आवाज़ सुनी तो वह भी वहाँ आ गए। मंगला चाय नाश्ता लेकर आई। आंटी ने मंगला को अपने पास बुलाया और स्नेह के साथ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मंगला की माँ से कहने लगी कि राधिका जी, आज मैं अपने बेटे अक्षत के लिए मंगला का रिश्ता मांगने आई हूँ, मना मत करना। इतना सुनते ही मंगला के माता पिता की आंखों से खुशी की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मंगला अपना हाथ छुड़ाकर शर्माते हुए वहाँ से चली गई। इन लोगों ने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी अचानक ही इतनी आसानी से मिल जाएगी। कुछ दिनों पश्चात बम्बई से अक्षत अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा कि माँ, मंगला दिखाई नहीं दे रही, क्या वह अब आपके पास आती नहीं? माँ ने मुस्कुराते हुए अक्षत को जवाब दिया कि अब उसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर अक्षत कहने लगा,
यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। माँ, मैं उसके घर जाकर उसे बधाई देकर आता हूँ। पड़ोस में मंगला की शादी है और अंकल के घर में काम करने वाला कोई लड़का भी नहीं है। अब काम के लिए मुझे ही छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी। मैं आया तो 1 सप्ताह के लिए था, मगर अब जल्दी वापस चला जाऊँगा। बार बार छुट्टियाँ नहीं मिल सकेंगी। माँ, मंगला की शादी की तारीख क्या है? माँ, आपने यह तो बताया ही नहीं कि मंगला की शादी कहाँ हो रही है और लड़का क्या करता है। अक्षत की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगला हमारे घर में बहू बनकर आएगी, मेरे अक्षत की पत्नी बनकर। माँ का जवाब सुनकर अक्षत अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ यह सब क्या और कैसे कह रही हैं। माँ अक्षत से कहने लगी, शादी की तारीख तुम्हारी छुट्टियों के अनुसार ही तय करेंगे। अब अक्षत की समझ में नहीं आ रहा था कि वह मंगला के घर जाए या नहीं। उधर मंगला के घर जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि अक्षत आ गया है, तो मंगला के पिताजी शीघ्र ही अक्षत से मिलने की सोचने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अक्षत के घर जाकर उससे मिलें या अपने घर पर अक्षत को बुलाना चाहिए। राधिका कहने लगी, अब अक्षत पड़ोसन का लड़का नहीं है, बल्कि हमारा होने वाला दामाद है। हम उसे आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाएंगे। रोली अक्षत से उसका टीका करके चांदी का गिलास, रुपये, कपड़े, मिठाई, फल और मेवा आदि देंगे। अक्षत की माँ हमारी समधिन बनने वाली हैं, उनके लिए भी अच्छी साड़ी आदि लेकर आना है। सब काम रीति रिवाज के अनुसार करेंगे। माता पिता का वार्तालाप सुनकर मंगला खुशी से झूम रही थी। अक्षत को देखने के लिए बेचैन हो रही थी, मगर शर्म के कारण अपनी इच्छा को मन में दबाए ही बैठी थी। दरवाजे और खिड़कियों से ताक झांक रही थी। उसकी मनोदशा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बस महसूस ही कर सकते हैं। छदामी लाल बाजार जाकर सब सामान ले आए। नज़दीकी रिश्तेदारों को सूचना दी कि आज शाम को मंगला बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, आप सब लोग हमारे घर आइएगा, एक छोटी सी पार्टी है। शाम को सगाई का कार्य विधिपूर्वक संपन्न हुआ। मंगला लजाती शर्माती हुई अक्षत के समक्ष खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब बहुत खुश थे। 2 दिनों बाद ही अक्षत बम्बई चला गया। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। मंगला के घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। 1 महीना बहुत जल्दी बीत गया। अक्षत बम्बई से आ गया और अक्षत मंगला की शादी बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। मंगला ने ससुराल पहुंचकर वहां की सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। अक्षत की माँ मंगला के व्यवहार से बहुत संतुष्ट थी। आखिर संतुष्ट क्यों नहीं होती? उन्होंने ही तो मंगला को देख परख कर अक्षत के लिए पसंद किया था। लड़के की माँ होते हुए स्वयं लड़की का हाथ मांगने गई थी। अक्षत की माँ थोड़े दिनों पश्चात ही सेवानिवृत्त हो गई। अब उन्होंने पड़ोस का घर खाली कर दिया। अक्षत माँ और मंगला को अपने साथ बम्बई ले गया। अक्षत को कंपनी की ओर से बम्बई में रहने के लिए फ्लैट मिल गया था। मंगला के माता पिता को मंगला की कमी बहुत परेशान करती। मंगला की याद करके राधिका की आंखों से जब भी आंसू निकलते, छदामी लाल उन्हें समझाते हुए कहते, संसार चक्र सदैव नियमों से चलता है, इस पर किसी का वश नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मंगला की माँ, खुश हो जाओ।